गोदी में हमने जन्म लिया, खाकर जिसका अन अमृत सम, शीतल निर्मल नीर पिया। श्वासें भरी समीर में, जिसका रक्त शरीर में, ऐसी हमारी भारत माता को सत सत नमन करते हुए आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित दुमका से आई बहन रीता जी, स्थानीय अभिभावक वृंद, अन्य भैया बहन एवं विद्यालय के सभी प्यारे भैया बहनों, यह खुशी की बात है हम सभी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। वर्षों पहले 1947 में आज ही के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। हम कोई भी उत्सव मनाते क्यों हैं? हम कोई भी उत्सव क्यों मनाते हैं, इस प्रश्न को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। यूं तो 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद हुआ था, तो हम आज भी उसे क्यों मनाते हैं? इसीलिए क्योंकि जो पाया उसमें खो न जाए, जो पाया है उसे खो न दें, और जो है वर्तमान में उसे संजो कर रखें, यह परम आवश्यक है। कोई भी वस्तु पाना उतना कठिन नहीं जितना कठिन उसे संजो कर रखना है। देश को स्वतंत्रता तो मिल गई, लाखों बलिदानियों ने, लाखों देशभक्तों ने, लाखों देशभक्त युवाओं ने अपने उबलते रक्त को प्रवाहित कर देश की स्वतंत्रता इस धरा पर लाई है। स्वतंत्रता आसानी से मिली नहीं। जब देश का युवा अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रक्षा के लिए प्रण लेकर निकल पड़ता है, तब ही कोई देश स्वतंत्र होता है। प्रश्न एक और भी हमें समझना है। 15 अगस्त 1947 के पहले आखिर देश की स्थिति क्या थी? किससे हमने स्वतंत्रता प्राप्त की? ऐसे कौन थे जिसने हमें गुलाम बनाया था अथवा गुलाम बनाने का प्रयास किया था? ऐसे कौन थे जिन्होंने हमारी मातृभूमि को जकड़ रखा था? हमने किनसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की? और दूसरा प्रश्न यह भी समझना आवश्यक है कि आखिर ऐसी कौन सी विशेष बातें थी, ऐसी कौन सी कमियां थी हमारे देश के अंदर, जिसके कारण किसी दूसरे लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाने का प्रयास किया। आज अगर यदि उन बातों को स्मरण न किया गया और आगे भविष्य के लिए और वर्तमान समय में भी उन बातों की सतर्कता न रखी गई, तो क्या गारंटी है कि हम पुनः फिर से गुलाम न बन जाए। इसलिए मेरे प्यारे भैया बहनों, स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाना और केवल उत्साह मनाने तक सीमित नहीं रखना है। उन बातों को स्मरण करना भी उतना ही आवश्यक है, उसका पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। हमें ज्ञात होगा 200 वर्ष पहले, 1947 से 200 वर्ष से पहले भी प्रथम बार अंग्रेज इस धरा पर आए। जो वर्तमान समय में हम ईसाई कहते हैं, वही अंग्रेज थे। जो अंग्रेज थे वही आज का ईसाई है। वो इस धरा पर आए, व्यापार करने के उद्देश्य से आए, 7 समंदर पार से आए। भारत की महिमा ऐसी थी, भारत परम वैभवशाली देश था। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अर्थात ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई चिड़िया ऐसा होता था जो सोने का होता था। सोने की चिड़िया कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न था।
भारत संपूर्ण भारतवर्ष में एक भी कोई भिखारी नहीं हुआ करता था, एक भी कोई भी दुखी नहीं हुआ करता था। संपन्नता पर्याप्त थी, दूध दधी की नदियां बहा करती थी, हर घर में हर व्यक्ति के कर में कार्य था, काम था, सभी स्वावलंबी थे, सभी सुखी थे। और इस संपन्नता के कारण कोई भी व्यक्ति किसी के घर में, किसी भिखारी के घर में कभी कोई चोर नहीं घुसता, किसी गरीब के घर में कोई कभी डाका नहीं डालता, किसी दरिद्र के घर में कोई कभी कुछ लेने के लिए नहीं जाता। अगर यदि इस भारत भूमि पर दूसरे देशों से लोग आए तो इसका मतलब है कि यहां पर अपार संपत्ति भरा पड़ा था, चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, चाहे वो धन संपदा के मामले में हो, हम सब प्रकार से संपन्न थे। और इसी कारण भारत से बाहर जितने भी देश हुए, वहां के जो भी थोड़े लालची प्रवृत्ति के हुए और अपने आप को थोड़ा समझदार माने, वो इस देश पर लूटने के लिए केवल आए। अंग्रेजों से भी पहले इस देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ, यह भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। और इतिहास में केवल हमें बरगलाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे मुगल शब्द का प्रयोग किया गया। मुगल अर्थात आज जिसे हम मुसलमान कहते हैं वही मुगल है, आज जिसे हम ईसाई कहते हैं वही अंग्रेज है। तो अंग्रेजों से भी पहले इस देश पर मुगल आए, अर्थात मुसलमान आए, और वो भी आए सऊदी अरबिया से, तुर्क से, मंगोल से, उन क्षेत्रों से आए, लुटेरा थे, लूटने के लिए आए। किंतु हमारे यहां भारत की परंपरा रही है, हम बड़ी सरल और सहज भाव से जीने वाले आदमी हैं। हम कभी किसी का अहित सोचते नहीं, करते नहीं, सबको समान भाव से देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह केवल भारत कह सकता है, संपूर्ण दुनिया में शांति की बात केवल भारत कर सकता है। और इन स्वभाव के कारण से सबको सरल हृदय रूप में जान करके, और जो लोगों ने यहां आकर के छल किया, उस छल से हम अनभिज्ञ रहे। ये मुगल आए हो या अंग्रेज आए हो, इन दोनों ने एक ही प्रकार का काम किया। उस वक्त हमारे देश में राज परंपरा थी, छोटे छोटे राजतंत्रों में बटा हुआ था यह संपूर्ण भारतवर्ष। किंतु राजतंत्र होने के बावजूद भी संपूर्ण भारत एक था। किंतु हमारे ही लोगों के कुछ कमियों के कारण से, हमारे ही लोगों के कुछ राजाओं की महत्वाकांक्षा बढ़ने के कारण से, कुछ स्वभाव में लालचीपन आने के कारण से, ये चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो मुगल हो, वो उन राजाओं को बताते रहे, कुछ लालच देते रहे, और एक दूसरे राजा के विरुद्ध खड़ा करके युद्ध कराते रहे। व्यापार करने पहले आया, मुगल लोग पहले लूटने आए, अंग्रेज व्यापार करने आए। और उस समय में उनको लगा कि लूट करके कितना बार चले जाएं, यह देश भी बहुत बढ़िया है। एक बात और भी भैया बहन याद रखें, संपूर्ण विश्व में भारत के जैसा 6 ऋतुएं किसी भी देश में नहीं पाई जाती। अर्थात न अधिक यहां पर गर्मी होती है, न अधिक ठंडा होता है, न ही अधिक वर्षा होती है। सब प्रकार का यहां पर मौसम है, सभी प्रकार के फल फूल यहां पाए जाते हैं। इस प्रकार का भारत को छोड़कर के दुनिया में और कोई भी देश नहीं। और इसलिए जब वो लोग अपने देश से आते थे, कोई ऐसा देश था जहां पर पानी ही नहीं है। मुसलमान लोग जो भाग करके आए, उनके देश में तो पानी ही नहीं है। अब यहां पर बहुत बढ़िया पानी है, इसलिए उन लोगों को आदत सा बन गया था कि एक चुरू पानी में पूरा हाथ को धोना है। और आज भी वो भारत में भी रह करके वही काम कर रहे हैं। अंग्रेज जिस देश से चल करके आए, वहां पर कई दिनों तक सूर्य ही उदय नहीं होता। हम सब स्मरण करें, जब ठंडा का मौसम होता है, उस समय में कई दिनों तक, अगर यदि 2-4 दिनों तक सूर्य उदय ना हो तो हमें बहुत कष्ट होता है। हम इंतजार करते हैं कि सूर्योदय कब होगा। और वैसे देश जहां पर कभी सूर्योदय नहीं होता 6-6 महीने तक, और इसलिए जिस दिन सूर्योदय हो गया सुबह को, उस दिन सब लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं कि आज का सुबह बहुत बढ़िया है, खुशी मनाते हैं।
भारत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं गुड मॉर्निंग की। हमारे यहाँ का प्रत्येक दिन गुड मॉर्निंग, हर डे गुड मॉर्निंग, हर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। खैर, तो उन देशों से जब यहां पर चल करके आए, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, तो उनको यहां बड़ा अच्छा लगा, सब प्रकार का मौसम अच्छा लगा, खाने पीने का साधन अच्छा लगा, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर लोग व्यंजन का खाने पीने के लिए उपयोग करते थे। और इसी कारण से उनको लगा कि यहां से लूट करके अपने देश में जाकर के फिर 4 दिन के बाद लौट करके आना, इतना कष्ट क्या किया जाए, यहीं पर बहुत सरल सहृदय वाले लोग हैं, यहीं पर क्यों ना बस जाया जाए। और इसलिए एक दूसरे गांव में लूटते थे और किसी तीसरे गांव में जाकर के बस जाते थे। और हमारे यहाँ के सरल हृदयी लोग, अतिथि का सत्कार करने जानने वाले लोग, अतिथि को हम भगवान कहते हैं, अतिथि देवो भव, तो अतिथि के रूप में गए तो हमको लगा कि वो भगवान है, हमने उसे भगवान के समान सम्मान दिया और उसे अपने स्थान पर रहने का व्यवस्था भी कर दिया। लेकिन हम यह छल से अवगत नहीं थे कि एक दिन हमारे लिए यह गले की हड्डी बन जाएगी। और कुछ राजाओं के साथ में वही हुआ, कुछ राजाओं के और उसमें से जो कुछ लालची हुए उनको एक दूसरे के प्रति भड़काया, एक दूसरे के प्रति फूट डाला और फिर एक दूसरे से लड़वाया और बाद में फिर अपने अधीन उन्हें भी कर लिया जो उनके इशारे पर किसी दूसरे को मारने के लिए उठे थे। अर्थात मुट्ठी भर अंग्रेज, भारत इतना विशाल देश भारत, यहां पर मुट्ठी भर अंग्रेज केवल आए 7 समंदर पार से, लेकिन हमारे यहां आपस के फूट के कारण, आपस की एकता नहीं रहने के कारण वो यहां पर शासन करने लग गए, सत्ता पर चढ़ करके बैठ गए। अत्यंत संघर्ष हुआ। एक शब्द ये भी हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हम गुलाम थे। वास्तव में सच ये है कि हम गुलाम नहीं थे, हम अंग्रेजों से संघर्षरत रहे। गुलाम उसको कहते हैं जो एकदम अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, अपनी दास्ता स्वीकार कर ले। अंग्रेज यहां पर शासन कर रहे थे और दास्ता स्वीकार कर ली होती भारत के लोगों ने, तो हम मान लेते कि हम गुलाम हो गए थे। जो अंग्रेज ये कहता था कि हमारे राज्य में सूर्यास्त कभी नहीं होता, जो सिकंदर ये कहता था कि हम विश्व विजेता हैं, वो सिकंदर, आपको पता होना चाहिए भारत की पौरुषता कितनी महान है, भारत की वीरता कितनी महान है। जो सिकंदर संपूर्ण विश्व में विजय प्राप्त किया, जो सिकंदर 7 समुद्र पार कर लिया, तो भारत में आकर गंगा जी में वो डूब करके मर गए। भारत का गंगा नहीं पार कर सका, अर्थात भारत से वो जीवित वापस नहीं जा सका। ये भारत की वीरता है, भारत की पौरुषता है। तो हम कमजोर कभी नहीं थे और हमने कभी भी दास्ता स्वीकार नहीं की, हम हमेशा संघर्षरत रहे। 1757 की पहली लड़ाई प्लासी का क्यों ना हो, वहां से ही शुरुआत होता है संघर्ष का। एक भी दिन कभी भी अंग्रेज भारत भूमि में कहीं भी शांति से न बैठ पाए। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों से युद्ध न छिड़ा हो। वर्षों तक संघर्ष चला, लाखों युवाओं ने अपना बलिदान दिया। उसके पश्चात हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली, वह भी खंडित मिली, क्योंकि उस समय में भी जो हमारे यहाँ के कुछ लोगों को लोभ और लालच की जो स्थिति थी, उसके कारण से संपूर्ण आजादी प्राप्त नहीं हुई। कहीं न कहीं आजादी अब भी अधूरी है और आज भी यह कारण शेष है। हमारे देश के अंदर आज भी ये स्थितियां बनी पड़ी हैं। कई बार हम सबके मन में लगता है कि वो कोई और लोग होते होंगे जो देश के लिए संघर्ष करें या देश के लिए संघर्ष किए थे। आज हम क्या कर सकते हैं? कोई अगर ऐसा विद्यार्थी है जो ये सोचता है कि हम तो अभी छोटे से बालक हैं, हम देश की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो छोटे से बालक हैं, ऐसा जब मन में विचार आएगा तो उस समय में उधम सिंह का नाम स्मरण करना चाहिए। आप इतिहास में पढ़ेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, निर्मम लोगों की हत्या कर दी गई। अपने माता पिता के साथ उस सभा में उधम सिंह भी गए थे, बहुत कम उम्र के थे, मुश्किल से 8-10 वर्ष उम्र रही होगी उनकी। अपने माता पिता और अन्य
अपने समाज के बंधुओं के लाशों के नीचे वो दबा हुआ था। थोड़ा सा उन लाशों के बीच के छेद से वो केवल देख रहा था जनरल डायर को कि किस प्रकार निर्मम हत्या कर रहे हैं हमारे लोगों की, कैसे गोलियां बरसाया जा रहा है। और इसलिए उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं जनरल डायर को समाप्त कर दूंगा। वो चुप नहीं बैठे। सबसे कम उम्र में अपना बलिदान देने वाले उधम सिंह को हम सबको स्मरण करना चाहिए। जनरल डायर उन दिनों अमेरिका के व्हाइट हाउस में था, जैसे भारत का संसद होता है वैसे वहां पर संसद में थे वो। और जब उन्होंने संकल्प कर लिया था और जब उनके पास सारी व्यवस्थाएं हो गई तो वो भारत से अमेरिका पहुंच गए, व्हाइट हाउस पहुंच गए, सिर्फ एक बंदूक लिया, पिस्तौल लिया और उसमें केवल एक गोली डाली और सिर्फ व्हाइट हाउस में घुस करके जनरल डायर को मारा उसने और आत्मसमर्पण कर दिया। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, चाहते तो दूसरी गोली रख करके स्वयं को समाप्त भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहां सबको बताया कि जिस निर्दयता से इन्होंने हमारे देश के लोगों की हत्या की है उसके लिए यही सजा है। भारत का कोई भी बच्चा भी ऐसे निर्दयी लोगों के ऊपर में हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेगा। कोई बालिकाएं रहती है, कोई बहनें हैं, कोई माताएं हैं, उनके मन में विचार आता है कि हम तो महिलाएं हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो बालिका हैं, हम क्या कर सकते देश के लिए। तो झांसी की रानी को स्मरण करना चाहिए। छोटा सा नन्हा सा बच्चा उनके पास होने के बावजूद भी उन्हें अपने पीठ पर बांध कर वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े थे। कोई व्यक्ति देश का ऐसा भी सोच सकता है कि हम तो वृद्ध हैं, हमारी आयु अब अधिक हो गई है, शरीर साथ नहीं देता, बाल सफेद हो गए हैं। ऐसे समय में वीर कुंवर सिंह को स्मरण करना उचित है। वीर कुंवर सिंह जो आयु में वृद्ध थे, लेकिन उनके सामने अंग्रेजों की एक न चली। ऐसे योद्धा जो अंग्रेजों से जब लड़ करके और जब गंगा पार कर रहे थे उस समय अंग्रेजों ने छल पूर्वक जब उन पर गोली चलाई, एक हाथ में जब गोली लग गई उसका पीड़ा सहन नहीं हुआ, अपने ही तलवार से उस हाथ को काट करके गंगा मां को अर्पित कर दिया। बोला यह हाथ गंगा मां तेरे लिए। हम सब कुछ न कुछ कर सकते हैं। हम जहां हैं, जैसे भी अवस्था में हैं, जो भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर कोई कहे कि हम तो जंगलों में रहने वाले हैं तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी उसके लिए प्रमुख उदाहरण है। चाहे वो बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, ऐसे कई सारे नाम हैं। नीलांबर पीतांबर हैं, टाना भगत, जतरा भगत हैं। ऐसे नामों की श्रृंखला बहुत लंबी है, नाम गिनाए तो कम नहीं होगा। इन सब लोगों ने अपना अपना दायित्व का निर्वहन किया, अपने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। हम आज शांत और चुप होकर के बैठ जाएं, कान बंद करके, आंख बंद करके अगर बैठ जाएं इस गुमान के साथ कि हम तो स्वतंत्र भारत में रहने वाले हैं, हमारा देश स्वतंत्र है, तो स्मरण रखिए यह स्वतंत्रता अधिक समय तक नहीं चलने वाली। वर्तमान समय की परिस्थिति को स्मरण करिए। भारत में दो प्रकार की शक्तियां निरंतर सक्रिय हैं। आज भी मुसलमानों की शक्ति अर्थात मुगलों की शक्ति और ईसाइयों की शक्ति अर्थात अंग्रेजों की शक्ति आज भी अपने पूर्ण गति से कार्य कर रही है और हम निश्चिंत होकर के सोते रहे हैं। मुसलमानों की शक्ति कैसे कार्य कर रही है? मुसलमानों का सीधा सीधा सोच है कि जनसंख्या इतना बढ़ाओ कि भारत लोकतंत्र है, वोट बैंक का अधिकार हमारे पास सबसे अधिक होगा तो राजा हम बन जाएंगे फिर से और भारत को फिर से गुलाम बना लेंगे। जहां भी उनकी संख्या बढ़ती है वहां हिंदुओं का नरसंहार होता है। अभी तुरंत में बांग्लादेश का इतिहास हम सबके सामने, बांग्लादेश की घटनाएं हम सबके सामने, और बांग्लादेश को अगर छोड़ दें तो पाकुड़ में भी इसी प्रकार की कुछ ही दिन पहले ऐसी घटनाएं हुई थी। मैं उस क्षेत्र में रहा हूं, राजमहल क्षेत्र में, जहां पर राधानगर का जो क्षेत्र पड़ता है उधवा प्रखंड का, उन क्षेत्रों में हिंदू समाज को अर्थात जो गैर मुसलमान है उसे वहां जमीन छोड़कर, घर छोड़कर भागना पड़ता है और नित्य कोई न कोई परिवार वहां से भाग करके दूसरे स्थान पर जाकर के खड़ा होता है।
किंतु प्रश्न है कि हम भाग करके जाएंगे कहां? कहां कहां से भागेंगे? अपनी मातृभूमि से भागेंगे कहां? हमारा सोच वैसा नहीं है जैसा मुगलों का सोच है। मुगलों का सोच कैसा है? तो एक मुगल देशभक्त कवि हुआ, उन्होंने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। उनकी सोच ही वैसी है, इसलिए हम सब भी बड़े गर्व से इस गीत को गाते हैं, लेकिन मैं इस गीत को उचित नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसने उदाहरण दिया कि ठीक है, पूरी दुनिया से अच्छा हमारा देश है, यह बात सत्य है, लेकिन हम कौन हैं? तो बताया हम बुलबुले हैं और ये गुलिस्तां है। गुलिस्तां बगीचा को कहते हैं, बुलबुल एक पक्षी का नाम है। बुलबुल पक्षी का स्वभाव होता है कि वो उसी बगीचे में रहते हैं जिस बगीचा में फल फूल से भरा पड़ा हो। अगर बगीचा निर्जन हुआ, अगर बगीचा में पतझड़ का मौसम आया, तो वह बुलबुल फिर कोई और बगीचा ढूंढ लेता है। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। हमारा स्वभाव उस पक्षी के जैसा है। एक बार एक राहगीर जा रहा था, रास्ते से जंगल में आग लग गई थी और जंगल में एक पेड़ पर 2 पक्षी था और उसी पेड़ पर वो राहगीर ने देखा कि जंगल में आग लगी है, पेड़ भी जलने को है, लेकिन दोनों पक्षी पेड़ पर चुपचाप बैठा हुआ है। यह देखकर राहगीर ने कहा, आग लगी है जंगल में, जल रहे घास और पात, क्यों नहीं यहां से उड़ जाते जब पंख तुम्हारे पास? तो पक्षी ने कहा, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, अब हमारा धर्म यही, जलूं इसी के साथ। इस वृक्ष का फल हमने खाया है, इस जंगल में हमने निवास किया है, हमने अपने मलमूत्र से इस पेड़ के पत्तों को गंदा किया है, और जब इस पेड़ पर संकट आए, यह पेड़ जब जल रहा है, तो हमारा भी यह धर्म है कि हम भी इस पेड़ के साथ जल जाएं। यही देशभक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है। तो जब ऐसे भाव वाले भैया बहन अपने आप को विकसित करेंगे, तभी राष्ट्र की सुरक्षा संभव है, तभी देश की सुरक्षा संभव है। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत माता की जय कहने से भारत माता की जय कभी नहीं होगी। संघर्षों के साये में सच्ची आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अर्थात आप सभी आज बालक हैं, कल युवा बनेंगे, और आप जिस ओर चलेंगे, जवानी जिस ओर चलेगी, इतिहास भी देश का उसी ओर मुड़ेगा। इसलिए आपके अंदर में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति होना चाहिए और देशवासियों के प्रति अपार स्नेह होना चाहिए। देश सर्वोपरि हमेशा अपने भाव में रहने चाहिए। देश से ऊंचा कुछ नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बन गए नरेंद्र मोदी जी, और देश बहुत बढ़िया काम कर रहे देश में। अब तो अंतरिक्ष में भी हमारा एकाधिकार हो गया है, अभी दुनिया में सबसे आगे है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हमारा क्या काम है? तो इसलिए किसी ने कहा, थक कर मत बैठ, काम अभी बाकी है, जमीन खत्म हुआ आसमान बाकी है। सफलता की कोई सीमा निश्चित नहीं होती। और हम भैया बहन आप सबको ये अक्सर कहते हैं, एक ध्येय वाक्य अपने मन के अंदर में लेकर के चलना है कि हमें पहुंचना उस शिखर तक जिसके आगे राह नहीं। अपनी ऊंचाई इस ओर ले जाना है, अपने आप को इतना विकसित करना है जो अपने आप में एक उदाहरण बन जाए, उससे आगे और कोई ना जा सके। ऐसा संकल्प हम सबको मन के अंदर में धारण करना है। और अंत में ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, आओ हम सब चले उतारे मां की पावन आरती, भारत मां की आरती। और इस प्रकार अपने प्राणों की आहुति देकर हम जो नित्य भारत माता की आरती करते हैं, तो यह आरती केवल दीप और कपूर से नहीं, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर हम भारत माता की आरती करने के लिए हमेशा सज्ज रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।